हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम हमने यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चन किए थे, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पावर्स वाले क्वेश्चन कर चुके थे, इसके अलावा हमने जो क्वेश्चन किए थे वो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन किए थे। अब कुछ क्वेश्चन और है पावर वाले, वो देख लेते हैं हम, ताकि ये टॉपिक अपना फिनिश हो जाएगा। 888 होल पावर 925 फैक्टोरियल प्लस 222 होल पावर 2569 फैक्टोरियल प्लस 726 1273 फैक्टोरियल। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था पेपर के अंदर। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, जो पावर है उस पावर में किसका भाग लगाना होता है, 4 का। 4 का डिवाइड करना है हमें। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर मैं फैक्टोरियल 7 की वैल्यू बोलूँ कि फैक्टोरियल 7 क्या होता है, ये होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब 4 से बड़ा कोई सा भी फैक्टोरियल हो वो 4 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है ना, अगर पूरी तरह कटता है तो शेषफल आएगा 0, और अगर शेषफल 0 है तो अपन जानते ही हैं, तो उसके लिए पावर पर हम क्या बिठाते हैं, 0 प्लस 4। तो जितने भी फैक्टोरियल्स के मान हैं पावर में सब 4 से बहुत बड़े मान हैं। तो 4 तो आना संभव ही है, आएगा ही आएगा। तो जैसे आप 4 का भाग लगाओगे 4 से 4 कट गया, यानी पूरी बार कट गया। और पूरी बार अगर कोई भाग जाता है तो उसमें शेषफल कितना आता है, 0 आता है ना। तो अब आगे बढ़े हम, तो जब भी शेषफल 0 आता है तो हम पावर में क्या लिखते हैं, 0 प्लस 4। यहाँ भी बहुत बड़ा नंबर है तो यहाँ भी भाग पूरी बार ही जाएगा। तो पावर में क्या लिखोगे, 2 पावर 0 प्लस 4। 6 की कितनी भी पावर हो हमेशा उसका इकाई अंक कितना आता है, 6 ही आता है। 8 की पावर 4 है, इसको कैसे लिखोगे आप, 8 गुणा 8 गुणा 8 प्लस इसको 2 की पावर 4 होता है 16, ये तो हम डायरेक्ट जानते हैं, लिख देते हैं 16, और ये 6। तो देखो 8 इंटू 8 64 का 4, 8 इंटू 8 64 का 4, और 4 चौक 16 का 6। तो 6 प्लस 6 प्लस 6 यही का एक बनेगा ना। यूडी कितना आया इसका कंप्लीट, 6 प्लस 6 प्लस 6, कितना हो गया ये 18। अब 18 तो होगा नहीं, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ आपका, 8। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ नंबर कुछ भी लिखे हुए, ऊपर फैक्टोरियल है। जब पावर वाला कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग लगाते हैं, और जो भी शेषफल आता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, पावर पर। लेकिन अगर हम बात देखें, जितनी भी फैक्टोरियल वाली वैल्यू हैं वो इस तरह घटते क्रम में लिखी जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हो 4 तो हर बार मिलना तय है। ये 4 से बहुत बड़ा नंबर है, ये भी 4 से बहुत बड़ा नंबर है, और ये भी 4 से बहुत बड़ा नंबर है। जब इनको घटते क्रम में लिखोगे तो 4 तो आना तय है। तो 4 से 4 कटेगा ही कटेगा। अगर 4 से पूरा भाग चला गया तो शेषफल कितना बचा, 0। अगर शेषफल 0 बचा अपने पास तो हम हमेशा क्या करते हैं, पावर में 0 प्लस 4 लगाते हैं। ऑलराइट, तो आपने यहाँ तक 0 प्लस 4 कर दिया, इसको भी देखते 0 प्लस 4 कर दिया, इसको भी देखते 0 प्लस 4 कर दिया। उससे पहले हमने देखा 6 है, तो 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो आप डरे नहीं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि पावर में फैक्टोरियल है तो आप उसकी पावर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ 8 को 4 बार लिखा, गुणा करके देखा, 8 इंटू 8 64 का 4, 8 इंटू 8 64 का 4। 8 की पावर 4 याद नहीं रखना, आपको ऐसे भी देखना है। और ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये काम आपके दिमाग में हो जाना चाहिए वर्बल ये। तो 4 चौक 16 का 6, 6 6 6 18 हो गया, 18 का 8। तो यूनिट डिजिट कितना आया आपके पास, 8 आया है। क्लियर है, और देखते हैं आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 32 पावर 32 पावर 32, इसका इकाई अंक निकालना है हमें। देखने में बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट देखना, ध्यान रखना आप। हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पावर वाला है तो पावर में सिर्फ भाग किसका लगाना होता है, 4 का। तो यहाँ पावर कौन है पूरा, ये
इस पूरे में 4 का भाग लगाना है, तो 32 पावर 32/4। अब आप देखें, अगर मैं 32 की पावर 32 को देखता हूँ, 32 को कितनी बार लिखना पड़ेगा 32 से, और 32 4 से पूरी बार कटता है। अगर पूरी बार कटता है तो बताओ शेषफल कितना आया इसका, 0। अगर शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पावर की जगह पर क्या करते हैं, 0 + 4। तो ये क्वेश्चन इतना सा रह गया, 0 + 4। इस 3 से कोई लेना देना नहीं है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। ये आपका वर्बल होना चाहिए, एकदम क्लियर, ठीक है ना, डायरेक्ट दिमाग में होना चाहिए। 2 की पावर 4 है तो 16 बनता है, 16 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए। 32 पावर 32 कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो पावर होता है उसमें 4 का भाग लगाना होता है। अब यहाँ 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा वो तो बात की बात है, हम सिर्फ इसको समझेंगे 32 पावर 32 कैसे लिखना है। 32 को 32 बार गुणा करके लिखना पड़ेगा, और 4 से जब एक बार भाग लगाओगे तो पहला 32 ही कट जाएगा पूरी बार। देखो आप, 32 × 32 × 32 और ये जाएगा 32 बार, बट 4 तो एक बार ही लिखा में आएगा ना, ये इससे कट गया, 8 × 4 = 32, ये पूरी बार कट गया, बाकी की चीज़ सारी गुणा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी बार कट गया, शेषफल कितना आएगा, 0। अगर शेषफल 0 आएगा इसका, तो हमने देखा है कि पावर में क्या करना है, 0 + 4 करना। जब भी शेषफल 0 आए तो मैंने 0 + 4 कर दिया। 3 से कोई लेना देना है ही नहीं। 2 की पावर 4 16 होता है, 16 का 6 आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं क्वेश्चंस को। कभी कभी क्वेश्चन जितना बड़ा दिखेगा सॉल्यूशन उतना छोटा होगा। ओके, और देखते हैं। 2 पावर 3 पावर 4 मल्टीप्लाई है, 3 पावर 4 पावर 5, 4 पावर 5 पावर 6, 5 पावर 6 पावर 7, 6 पावर 7 पावर 8, इधर 100 पावर 101 पावर 102। अब देखें आप, ये क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट निकालना है हमें। तो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगता है, वैसे तो पावर में 4 का भाग लगाओ, जो शेषफल आए उसे हम आगे लिख देते हैं पावर में। लेकिन आप ढंग से ध्यान दें, मैंने आपको एक बात बताई थी, 5 की कितनी भी पावर हो, इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 ही होगा। ठीक है, ये एक सम संख्या है, सम संख्या की कितनी भी पावर हो सम ही आएगा। और हमने देखा है जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है, इकाई अंक, वो कितना आता है, 0। क्लियर, ये क्वेश्चन देखते ही होने वाला था। यहाँ पर हमने देखा ये 5 है, कितनी भी पावर हो 5 ही इकाई अंक आएगा। ये सम संख्या है, जब सम संख्या किसी 5 से गुणा होगी तो उसका इकाई अंक कितना आता है, 0 ही आता है। क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। क्वेश्चन काफ़ी सारी प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन रेलवे में बिल्कुल आ सकते हैं, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, पेन ही नहीं चलाना तो क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना रेलवे में। ठीक है ना, और देखते हैं। क्वेश्चन है 167 गुणा 211 गुणा 315 होल पावर 719। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब गुणा भी करवा रहा है, पावर भी लिख रहा है, तो ठीक है, पहले तो इसको देख लें। पावर में क्या करना है, 4 का भाग लगाना है। 719 में 4 का भाग लगाओ और शेषफल प्राप्त करो। तो 4 एकम 4, कितना बचा, 3, 31 बनेगा। 7 चौक 28, कितना बचा, 3, 39 बनेगा। 9 चौक 36, कितना बचा, 3, यानी शेषफल कितना है, 3। तो पावर को हटाएंगे और पावर 3 लगाएंगे। तो इस 16 से कोई लेना देना नहीं है, 7 लिखूंगा मैं।
इस 21 से कोई लेना देना नहीं है, 1 लिखेंगे। इस 31 से कोई मतलब नहीं है, 5 लिखेंगे। ठीक है, और पावर कितनी है, 9। ये क्वेश्चन देखते ही होने वाला है, कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए आपको। अभी तो जो मेन प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो डायरेक्ट बताऊँगा डायरेक्ट कैसे करना था। यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या देखा, जो फॉर्मेट अपना, पावर में 4 का भाग लगाया, शेषफल लिखा। 4 एकम 4, 3 बचा 31, 7 चौक 28, 3 बचा 39, 9 चौक 36, 3 बचा, यानी शेषफल कितना है, 3। वही शेषफल मैंने यहाँ पर 3, सॉरी 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, यहाँ 3 लगा दिया। अब अंदर देखो कितना इकाई अंक आ रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 35 का 5, पावर 3। अब 5 की पावर 3 125 होता है, और 125 का इकाई अंक कितना होता है, 5। क्लियर? तो आप समझ रहे होंगे, ये तो हो गया अपना प्रोसीजर। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे होना था, पेपर में क्वेश्चन जब आया था तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि मुंह जबानी क्वेश्चन है, पेन भी नहीं चलाना। आपको मैंने बताया था जब भी 5 किसी भी विषम संख्या से गुणा होगा तो हमेशा 5 ही देगा, और 5 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक कितना आना है, 5 ही आना है। फिर से समझें, 5 जब किसी भी विषम संख्या से गुणा होता है तो 5 ही आता है इकाई अंक, और 5 की पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक भी कितना आना तय है, 5 ही आना तय है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा इकाई अंक का, 5। क्लियर है? तो ये मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी है आपको, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, विभाजकता। विभाजकता का मतलब भाग लगाना, कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है या नहीं, ये देखना है आज हमें। विभाजकता, डिविजिबिलिटी। तो देखें, मैं किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग लगाकर देखता हूँ होता क्या है। जैसे हमने लिया 18 में मैंने भाग लगाया 5 का, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 15 माइनस करते हैं, कितना बचा, 3। यही तो करते हैं हम हमेशा। तो ये 5 कौन है, जो भाग दे रहा है, भाजक। और जिसमें भाग दिया जा रहा है ये 18 कौन है, भाज्य। ये कौन है, भागफल। और ये कौन है, शेषफल। इसका मतलब ये, जब हम किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो ये चारों हमेशा मिलेंगे, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, ये पक्का है, जब भी भाग लगाओगे ये चारों मिलना तय है। अब हमारे पास जो टॉपिक होते हैं वो 2 होते हैं मेन, एक तो होता है भाजकता, विभाजकता, डिविजिबिलिटी, और एक होता है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। तो ये दोनों चलते हैं, एक तो भाजक यानी विभाजकता, डिविजिबिलिटी, और एक होता अपना शेषफल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम विभाजकता देखेंगे, जैसे किसी संख्या में 11 का भाग जा रहा है या नहीं, अगर पूरा पूरा भाग चला गया तो मैं क्या बोलता हूँ, शेषफल 0 है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो जो बचा वही शेषफल है। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि 11 से विभाजित है या नहीं, ये भी आ सकता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। प्रोसीजर सेम लगाना है आपको दोनों में, ठीक है ना। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होता है, बाकी ज़्यादा नहीं होता। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कभी भी ध्यान रखना, विभाजकता और शेषफल प्रमेय दोनों सेम है। तो अब इसको रफ कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमें भाग ही देना है तो पहले हम नियम देखें कि संख्याओं में नियम कैसे काम करते हैं। 2 का नियम है, 3 का नियम है, 4 का नियम है, 9 का नियम है, 3 का नियम है। किताबों में जो 11, 27, 7 सबके नियम दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारे पास नियम, देख लेंगे विभाजन के नियम क्या है। विभाजन के नियम, इसमें पहला नियम देख रहे हैं हम 2 का। 2 का नियम क्या है, 2 का नियम क्या होता है, लास्ट डिजिट, कोई सी भी संख्या का लास्ट डिजिट किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से। अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक जिसे हम इकाई अंक कहते हैं, 2 से विभाजित है तो वो संख्या, पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे आपने कोई सी बड़ी संख्या लिख ली,
7 2 9 3 4 5 5 7 6 और लास्ट में लिख दिया आपने 6। तो आप देखें इतनी बड़ी संख्या को चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट वाले को देखना है क्या ये 2 से विभाजित है। अगर लास्ट वाली 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर? ये तो 2 का नियम हो गया। 2 के बाद है 4 का नियम। 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2। ठीक है ना? तो क्या हो गया यहाँ पर, लास्ट की डिजिट की जगह क्या आ जाएगा, लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट में भाग किसका जाना चाहिए, 4 का। रेलवे में क्वेश्चन आते हैं, लिख कर ले लो। रेलवे में जितने भी सेट बनेंगे वहाँ पर विभाजकता और शेषफल प्रमेय के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर 4 लिख दिया। तीसरा है 8। 8 का नियम। 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। क्या हो जाएगा यहाँ, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है ना, बटे 8। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 4 का नियम देखना है तो लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाना जरूरी है। ये संख्या लिखी हुई है हमारे पास, इसमें मैं 76 लिख दिया लास्ट में। अब इसको चेक करना है 4 से विभाजित है या नहीं है। तो पूरी संख्या नहीं चेक करनी, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। अगर ये 4 से विभाजित हुआ तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, और अगर ये विभाजित नहीं हुआ तो जो बचेगा वही शेषफल है। ठीक है ना? देखेंगे शेषफल में भी कैसे करते हैं क्वेश्चन, विभाजन में कैसे करते हैं, दोनों एक साथ इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। ठीक है? तो यहाँ पर 2 की पावर 1 था, ये एक तरह से, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3। यहाँ पावर 1 है तो 2 की पावर 1 आ गया। यहाँ पावर 2 है तो ये 4 आ गया, 2 की पावर 2 4 होता है। ये पावर 3 है तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 आ गया। अगर 16 का नियम देखोगे तो यहाँ 2 की पावर 4 आ जाएगा। वही वाली बात है, 3 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ सिंगल लास्ट डिजिट। क्लियर? तो ये 2 के साथ साथ कौन चलते हैं, 5 चलते हैं। 5 क्यों चलता है, क्योंकि जब 10 लिखा जाता है तो 5 गुणा 2 लिखते हैं। ठीक है? इस वजह से 2 के साथ साथ 5 भी चलता है, तो उसका भी नियम लगभग सेम होता है। कैसे होता है देख लीजिए आप। अगर मैं 5 का नियम देखना चाहता हूं तो यहां पर लास्ट डिजिट में 5 का भाग जाना जरूरी है। 5 के नियम में क्या है, लास्ट डिजिट में 5 का भाग जाना जरूरी है। 25 के लिए देखो, 25 को क्या बोलते हैं, 5 का स्क्वायर। देखो वहां मैंने 2 का स्क्वायर देखा था, तो लास्ट 2 डिजिट में किसका भाग जाना जरूरी है, 25 का। जैसे 625, इसमें मैंने 25 का भाग लगा के चेक किया तो 625 क्या होता है, 25 का स्क्वायर होता है। अब किसी को अगर मालूम नहीं है ये भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, वो चेक करना है, तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखो, क्या ये 25 से कट रहा है। अगर 25 से कट गया तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब वो विभाजित हो जाएगा। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया और इसको पीछे से लिख दिया 0, संख्या चेंज कर दी। अब चेक करना है तो लास्ट की 2 डिजिट कौन है, 50। क्या 25 का भाग जाता है 50 में? हाँ जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इससे पूरी बार कट गया, यानी ये विभाजित हो गया। ठीक है? अब आई बात किसकी, 125 की। इसे हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ 3 आ गया। ये देखो, इसका मतलब ये है अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट गए, विभाजित हो गए, तो पूरी संख्या 125 से विभाजित होगी। क्या संख्या लिखी हुई है यहाँ पर एग्जाम्पल पे, 236250, और हमें भाग लगाना है 125 से। तो पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना, लास्ट की जो 3 डिजिट है सिर्फ इसमें भाग लगाकर चेक करना है, आगे वाली संख्याओं को नहीं देखना। क्या ये इससे कट रहा है? हाँ जी कट रहा है, 2 बार कट गया। इसका मतलब क्या है, ये 250 125 से कट गया, तो ये पूरी संख्या 125 से पूर्णतया विभाजित होगी। ओके, तो आपने देखा कि 2 के नियम में क्या था, लास्ट डिजिट अपॉन 2, 4 में लास्ट 2 डिजिट अपॉन 4, 8 में लास्ट 3 डिजिट अपॉन 8, 5 में 5 आ गया, 25 में 25 आ गया, 125 में 125 आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, कंसेप्ट देख रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है,
तो पहले हम कंसेप्ट को देख लेते हैं, 5 के बाद हम नियम देखेंगे। 5 इसलिए लिया हमने डायरेक्ट क्योंकि 2 और 5 एक साथ एक जैसे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ किसकी, 3 की, कि 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम कहता है सम ऑफ डिजिट, जितने भी अंक हैं उनका एडिशन कर लो, अंकों का योग बटा 3। मैं इसको लिख देता हूं, क्या है ये, अंकों का योग बटे 3। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हुआ तो पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 2 9, तो इसी को देख लेते हैं 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, मालूम नहीं है, अभी डिवाइड करके देखते हैं। इसमें चेक करना है क्या ये विभाजित है या नहीं। पहले तो डायरेक्ट देखते हैं जो अपना पुराना और बेसिक तरीका है। 3 दूनी 6 बचा 1, 12, 3 चौक 12 कट गया पूरा, 9 में 3 का भाग बिल्कुल जाता 3 बार, ये पूरा बार कट गया, पूरी बार कट गया, क्लियर हो गया। यानी क्या है, ये 729 3 से विभाजित है। आप चाहें तो मैं और थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। 3 से भाग लगाना, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 2 तारा 12, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना बचा 0, 9 को उतारो, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कितनी बार गया 3 बार, ये 9 माइनस 0। अब देखो 0 शेषफल का मतलब क्या होता है कि 729 में 3 का भाग पूरा चला गया, विभाजित कर दिया 3 ने 729 को। इसको हम और कैसे देख सकते थे, इनका एडिशन कर चेक कर सकते थे। देखो आप 7 + 2 + 9 बटा 3, यही तो बोल रहा हमारा कंसेप्ट कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हुआ तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। पूरी संख्या विभाजित है 3 से, ये देख चुके हैं हम। अब ये कंसेप्ट काम कर रहा है या नहीं, या ऐसे ही लिखा हुआ है, देखते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18। अब 18 में 3 का भाग जाता है कितनी बार, 6 बार। अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है। तो हमने यहाँ क्या देख लिया, नियम क्या है, सम ऑफ डिजिट, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित अगर है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि विभाजन और शेषफल प्रमेय एक साथ चलते हैं, और हमने देखा भी था, मैंने तो भाग लगाया था, विभाजन किया था, लेकिन शेषफल भी निकल कर बाहर आया था। 18 में 5 का भाग दिया, शेषफल 3 आ गया, विभाजन भी हो गया। तो क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ये देखो 729 लिखा हुआ है, इसको मैं एक काम करता हूँ 730 कर देता हूँ। मैंने 1 बढ़ा दिया, अगर 1 बढ़ाया है इसका मतलब शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। इसको चेक करें। 730 में जो पुराना तरीका है हमारा, उसमें भाग लगाओ 3 का, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 उतार लो, 3 चौक 12 बचा 1, 0 उतार लो, 3 तिया 9 बचा 1। देखो आ गया ना शेषफल आपका 3। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। तो शेषफल कितना आ रहा है आपका 1। ये हमने पहले ही देख लिया था, क्योंकि कट रहा था वो 729, तो 1 बढ़ाया तो शेषफल 1 ही आना था, वो चेक कर लिया 1 ही आ रहा है। अब ये नियम क्या लेकर आ सकता है कि शेषफल को 1 चेक कर लेते हैं, आएगा बिल्कुल। देखें आप, मैं वापस से रफ कर रहा हूँ इसको। ये हमने पुराने तरीके से चेक कर लिया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है क्या, देखते हैं। समीशन करो, 3 + 0 बटे 3 कितना आया 10। 10 में भाग लगाया 3 का, 3 का भाग लगाओगे 10 में, 3 तिया 9, शेषफल कितना आया 1। अब देखो वहां तो भाग लगाया 730 में, और यहां हम भाग लगा रहे हैं सिर्फ 10 में। किसका, क्योंकि हमने क्या देखा, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। मैंने अंकों का योग कर दिया, 10 आ गया, 3 का भाग लगाया तो 3 तिया 9, 1 बचा। यही तो होता है ना, 3 तिया 9 और 1 बचा, ये आपका शेषफल है R।
तो जब भी रिमाइंडर आएगा पूरे नंबर सिस्टम में कैपिटल R लिखूंगा उसको, ठीक है ना। तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इतनी रामायण रचने के बाद भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर है। शेषफल को और कैसे निकाल सकते हैं हम, वो भी देखें। आप डायरेक्ट अगर 3 का भाग लगा रहे हैं तो जहां 3 नजर आए उसे तो हटा दो, कोई लेना देना ही नहीं उससे। कैसे समझे कंसेप्ट को, अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं हम, क्वेश्चन को भी करेंगे। अभी देखना यह है हमें कि हो क्या रहा है। इन कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो फटाफट होंगे, यानी धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे, बहुत कम समय में होंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको 3 का नियम ही नहीं, 9, 99, 999, 37, 111 सबके नियम पढ़ाने वाला हूँ। फटाफट क्वेश्चन होंगे वो, ठीक है। अभी तो विभाजन नियम देख रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट यहाँ नहीं कर सकते हम, यहाँ सिर्फ नियम को देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे प्रश्नों में। क्लियर। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं हम कि चल क्या रहा है। इसको और जल्दी कर सकते हैं हम आर को, यानी रिमाइंडर शेषफल को। ये क्या बोल रहा है, 730 में 3 का भाग लगाओ और शेषफल प्राप्त करो। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, देखो इसके ऊपर सम ऑफ डिजिट अपॉन 3 लिखा हुआ है, यानी भाग लग रहा है। भाग लग रहा तो शेषफल तो आएगा, चाहे 0 ही आए। विभाजन हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। अगर शेषफल आया तो विभाजन नहीं हुआ, और शेषफल 0 आया तो विभाजन हो गया, यही तो बात है। चलो मैं इसको लिख ही देता हूं, नोट बना के नोट लगा देता हूं। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो विभाजन होगा, और यदि शेषफल 0 नहीं आया तो पूर्णतः विभाजन नहीं होगा। देखें क्या लिखा अपन ने, यदि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, जैसे 729 में 0 प्राप्त हुआ था शेषफल, इसका मतलब 729 3 से पूर्णतया विभाजित था। कोई शेषफल 0 आया था ओनली, एक्स्ट्रा कोई शेषफल नहीं था, पूर्णतया विभाजित हो गया। यदि शेषफल 0 प्राप्त होता है तो विभाजन होगा, पूर्णतया विभाजन होगा। और यदि शेषफल 0 प्राप्त न कर 1, 2, 3 कुछ भी आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णतः विभाजन नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। तो इसमें हमने इस तरीके से हम और जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका शेषफल क्या आ रहा है। विभाजन और शेषफल दोनों एक साथ चलते हैं तो हम थोड़ा और फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देख लेते हैं। तो जब भी इस तरह किसी संख्या को भाग लगा रहे हो और शेषफल निकाल रहे हो, जो सेम संख्या है उसे तो उड़ा दो। इस 3 का इस 3 से कोई मतलब नहीं है, बचा कौन, 7। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 7 और 0 7 ही मिलेगा। 7 में 3 का भाग लगा कर देख लो, शेषफल आपको 1 ही प्राप्त होना है। क्लियर है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमने 7 + 3 + 0 नहीं किया, जो एक जैसे हैं उसको उड़ा दो, कोई लेना देना नहीं है उससे। 7 और 0 को जोड़ा तो 7 ही आया। 7 में जब 3 का भाग लगाया मैंने तो कितनी बार गया, 2 बार, और शेषफल कितना आया, 1। ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर 3 से जो नियम चलता है 3 का, उसमें सम ऑफ डिजिट अंकों का योग करो और 3 का भाग लगाओ, उसी से हम शेषफल भी निकाल रहे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। 7, 2, 3, 4, 5, इसको 3 से विभाजन देखना, विभाजन होगा या नहीं। अगर हुआ विभाजन तो शेषफल 0 आएगा, और अगर विभाजन नहीं होता है तो इसका शेषफल भी निकाल कर चलेंगे अपन। ठीक है। तो आपको मैंने बताया था जो एक जैसे हैं उन्हें तो उड़ा दो, इस 3 का कोई मतलब नहीं, कट जाएगा। ठीक है, क्लियर। अगर मैं देखूं 5 और 4 9 बनेगा, तो 9 भी तो कटता है, ये भी गया। 7 और 2 भी 9 बनता है, तो ये भी गया, सब कट गए। ये 7 और 2 72 नहीं बोल रहा, 7 और 2 9, तो 9 कट गया। 5 और 4 9, ये भी कट गया। ये 3 है एक जैसा, इसको उड़ा दिया, सारे कट गए। इसका मतलब क्या हुआ, शेषफल इसका कितना आएगा, 0। तो हम ये कह सकते हैं 7, 2, 3, 4, 5 3 से विभाजित है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम अंकों का योग कर रहे हैं, जिसे डिजिट सम कहा जाता है। तो
तो यहाँ पर हम अंकों का योग करके 3 का भाग लगा कर देख रहे हैं। नियम भी यही कहता है 3 का, अंकों का योग 3 से विभाजित अगर है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखो हमने यही देखा, पूरी अंकों का योग हो रहा है और 3 से विभाजित हो गया। अंकों का योग ना करके जो एक जैसे उन्हें काट दिया। मैंने यहाँ 5 और 4 को देखा, 9 हो गया, 9 कटता है। 7 और 2 को देखा, 9 हो गया, ये भी कटता है। आप चाहो तो अलग अलग भी देख सकते हो, 7 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे 3। 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21। अब 21 में आप देखोगे तो 3 का भाग जाता है कितनी बार? 7 बार। इसका मतलब पूरी बार कट गया ना। अंकों का जो योग है वो 3 से पूरा कट गया। इसका मतलब ये है पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी ही होगी। चाहो तो जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौक 12 पूरा कट गया। 3 एकम 3 ये भी कट गया, 3 एकम 3 1 बचा 15, 3 पंजे 15 कट गया पूरा। इसका मतलब पूर्णतः विभाजित किया है, शेषफल 0। और अगर पूर्णतः विभाजित नहीं करता तो कुछ ना कुछ शेषफल आपको यहाँ मिलता। कैसे मिलता वो देखते हैं। एक और संख्या लिखता हूँ मैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो मैं 7 2 3 4 7, इसको हम देखना है क्या ये 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो प्रोसीजर हो रहा है, जो सेम है उन्हें तो काट दो। इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, कट गया। 7 और 2 9, ये भी कट गया, हटाओ। 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग लगा लो। जब 11 में 3 का भाग लगाते हैं तो 3 तिया 9, बचा कितना? 2। तो शेषफल कितना आया इसका? 2। तो देखो ये 3 से विभाजित नहीं होगी ये वाली संख्या। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जब 3 का भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या होगा? ये डायरेक्ट हो गया। बहुत फास्टली कॉन्सेप्ट है ये, बहुत जल्दी कैलकुलेट करके देगा आपको आंसर। भाग नहीं लगाना 3 में, सॉरी 3 का भाग नहीं लगाना, हमें तो डिजिट सम करना है, अंकों का योग करना है। जो एक जैसे उन्हें उड़ा दो और जोड़ते हुए चल रहे हैं, जो 3 से विभाजित है उसे भी हटा दो। जैसे 7 और 2 9, 9 तो 3 से विभाजित होता है ना, तो हमने इसको हटा दिया। 3 हो गई, हटा दो। अगर 4 में 3 का भाग दोगे तो 1 बचेगा। 7 में 3 का भाग दोगे तो भी 1 बचेगा। 1 और 1 2 हो गया। यहाँ वैसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि इस संख्या में 3 का भाग नहीं गया, क्योंकि इस अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वो क्वेश्चन शेषफल का बन जाता है फिर। तो आपको ये शेषफल भी कराता हुआ चल रहा हूँ मैं साथ में। शेषफल एक अलग से टॉपिक है, उसे हम वहाँ पढ़ेंगे ढंग से। पहले विभाजकता पूरा हो जाए उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 का 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक संख्या है, क्या है क्वेश्चन हमारे पास? 12739 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 3 से भाग देना है और आपको शेषफल कैलकुलेट करना है, ठीक है। विभाजन करना है, भाग लगाना है, विभाजन का ही क्वेश्चन है, अलग से शेषफल का नहीं है। ये तो सिंपल, जब हम किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल शेषफल दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब भाग लगाइए। 2 और 1 3 हो गया, इसको हटा दो। 9 भी हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग पूरा जाता है। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है, 7 में नहीं जाता। तो इसको देख लेते हैं हम। जब 7 में 3 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। इसका मतलब ये है 12739 3 से विभाजित नहीं है। शेषफल कितना आ रहा है इसका? 1। क्लियर है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें? विभाजन के नियम को काम में लेते हुए शेषफल निकाल रहे हैं। वरना शेषफल तो क्या होता है, भाग लगाकर शेषफल आता है हमेशा, लेकिन हम विभाजन के नियमों को काम में ले रहे हैं और शेषफल जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है। और देखते हैं एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, फिर हम 9 का नियम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर अगले लेक्चर में। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 729 3 4 5 4 3 4 5 4। जब इसको 3 से भाग लगाया तो आपको बताना है शेषफल क्या होगा। 3 से भाग लगा रहे ना, जो एक जैसा उसको तो हटाओ।
इस 3 से कोई लेना देना नहीं है, हटाओ। 9 से भी कोई मतलब नहीं है, ये भी हट गया। 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, हटाओ। इसमें जब भाग दोगे 4 में, 4 में जब 3 का भाग देते हैं तो 1 बचता है ना। 5 में 3 का भाग दोगे तो कितना बचेगा, 2। 4 में 3 का भाग दोगे कितना बचेगा, 1। जोड़ लो इनको, 1 2 1, कितना हो गया टोटल, 4। 4 में 3 का भाग देना है आपको, तो कितना शेषफल आएगा, 1। इसका रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 1। एक बार और देख लें, संख्या लिखी हुई है, जो 3 से डायरेक्ट कट रहे हैं उन्हें डायरेक्ट हटा दिया मैंने। 3 हट गया, 9 हट गया, ये 72 है, 7 और 2 9, ये भी कट गया। आप देखें तो ये भी कर सकते थे आप, 5 और 4 9 आ रहा है, ठीक है ना, वो भी हट सकता था। डायरेक्ट 4 में 3 का भाग लगाओ, 4 में 3 का भाग लगाओगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या समझाया आपको कि 4 में 3 का भाग लगाया तो 1 बचेगा, 5 में 3 का भाग लगाओगे तो 2 बचेगा, 4 में 3 का भाग लगाओगे तो 1 बचेगा। इनको जोड़ोगे 4 आएगा, फिर 4 में 3 का भाग लगाया तो 1 आएगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कैसे भी करो, चाहे 5 और 4 को जोड़कर 9 बनाकर डायरेक्ट हटा दो उसको, या 4 में 3 का भाग लगाकर उसको डायरेक्ट 1 कर लो, वो आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो हम कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने समझा होगा कि 3 का नियम किस तरह काम करता है। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन इस प्रकार आपको मिलती रहे। थैंक यू।